सर्वांगसम आकृतियां किसे कहते हैं? दो आकृतियां सर्वांगसम होते हैं यदि दोनों आकृतियों के प्रत्येक संगत भुजा और उन दोनों आकृतियों के प्रत्येक संगत कोणों का मान बराबर हो, तो वैसी आकृतियां सर्वांगसम आकृतियां कहलाती है। जैसे दो वर्ग सर्वांगसम होते हैं यदि दोनों वर्गों का कोई एक भुजा बराबर हो। ठीक है, तो देखिए ये एक वर्ग है, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ए बी सी डी एक वर्ग है और ई एफ जी एच एक वर्ग है। तो दोनों दो वर्ग सर्वांगसम होते हैं यदि दोनों वर्गों का कोई एक भुजा बराबर हो। तो मान लीजिए ये और ये बराबर है। ठीक है, तो ये दोनों आकृतियां सर्वांगसम होंगी। कैसे होंगी? तो देखिए ये वर्ग मान लीजिए ए है भुजा ये, तो ये भी ए होगा। तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये सब ए होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए बी बराबर क्या हो जाएगा? ए बी का संगत भुजा है ई एफ, ए बी बराबर ई एफ हो जाएगा। ठीक है, बी सी बराबर क्या हो जाएगा? एफ जी। ठीक है, उसके बाद सी डी बराबर क्या हो जाएगा? जी एच। उसके बाद डी ए बराबर क्या हो जाएगा? एच ई। ये संगत भुजाएं आपस में बराबर हो गए, ये भुजा इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। ठीक है, अब वर्ग का प्रत्येक कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। तो क्या हो जाएगा? एंगल ए बराबर एंगल ई, एंगल बी बराबर एंगल एफ, ये बराबर ये, एंगल सी बराबर एंगल जी, और एंगल डी बराबर एंगल एच। ये सब भी 90 डिग्री। तो इस प्रकार दो वर्ग सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, इसी तरह दो आयत सर्वांगसम होते हैं यदि दोनों आयतों का लंबाई और चौड़ाई बराबर हो। ठीक है, तो ये ए बी सी डी एक आयत है और ई एफ जी एच एक आयत है। ये दोनों आयत का लंबाई ये एल और ये भी एल है, ये बी और ये बी है। ये लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर है। ठीक है, ये यदि 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर है, और ये यदि 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये भी ए बी सी डी और ई एफ जी एच दो आयत है जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर है। तो क्या हो जाएगा? ए बी बराबर ई एफ बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, बी सी बराबर एफ जी बराबर 5 सेंटीमीटर। उसके बाद सी डी बराबर क्या हो जाएगा? जी एच बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद डी ए बराबर एच ई बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तथा एंगल ए ये कितना होता है? वर्ग आयत का प्रत्येक कोण कितना होता है? 90 डिग्री। ठीक है, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो क्या हो जाएगा? एंगल ए बराबर एंगल ई बराबर 90 डिग्री, एंगल बी बराबर एंगल एफ बराबर 90 डिग्री, एंगल सी बराबर एंगल जी बराबर 90 डिग्री, एंगल एच एंगल डी बराबर एंगल एच बराबर 90 डिग्री। तो इसका प्रत्येक संगत कोण भुजा, ये संगत ये संगत ये
और ये संगति है और ये संगति है, आपस में बराबर हो गया और प्रत्येक संगत कोण बराबर हो गया। तो दो आयत सर्वांगसम होते हैं यदि दोनों आयतों का लंबाई और चौड़ाई बराबर हो। लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर हो गया तो दोनों आयत सर्वांगसम हो जाएगा।